चलो गाइज आ जाइए फटाफट। आई होप एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। ऑडियो वीडियो ऑल क्लियर है क्या दादा? एक बार चेक कर लीजिए। ऑडियो वीडियो ऑल क्लियर है क्या दादा? एक बार चेक कर लीजिए। सो दैट वी कैन स्टार्ट। करेक्ट है? यस। शुड वी स्टार्ट? एक बार शुरू करें क्या भाई? चालू करें। वेरी गुड मॉर्निंग। स्क्रीन चल रही है? ऑडियो वीडियो परफेक्ट। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय राम जी की, जय राम जी की, जय राम जी की। चलो चलो जल्दी जल्दी आ जाइए, जल्दी जल्दी आ जाइए भाई साहब। वी आर लाइव, वी आर लाइव, वी आर लाइव, वी आर लाइव। यूनिक एकेडमी इंस्टाग्राम मैंने खोला तो कुछ और खुल गया। ये लो, ये अपना वाला है। नहीं, ये वापस एक सेकंड, एक सेकंड। ये रहा फोकस डन। चलो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर आगे के लेक्चर प्रेस्टिज पे होंगे क्या? नो 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 नो। आज के लिए सीए फाउंडेशन के जितने भी क्लासेस है दैट विल बी ऑनलाइन, दैट विल बी ऑनलाइन। अभी जो मेरा सेशन है उसके बाद के भी, ठीक है, आपको ग्रुप पे अपडेट आ जाएगा। सबसे पहले तो जय राम जी की, हैप्पी रामनवमी टू ऑल। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर दूँ भाई। देखो, यह आपको ग्रुप पे आया रहेगा, राइट? दिस इज आवर शेड्यूल। ठीक है, ओनली फॉर टुडे वी आर टेकिंग। अपना वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इशू है, ठीक है, तो ये दूसरे सेटअप से मैं ले रहा हूँ। डन। ध्यान से सुनना कि मैथ्स अकाउंट्स इको बीसी के लॉ, तो ये पहला अपना अकाउंट्स के बाद बीसी के है मेरा वाला सेशन, फिर इको है दीपेश सर वाला, और फिर बाद में रहता है लॉ वाला। ठीक है, डन। अच्छा सर, एवरी सिंगल डे मैंने फिर से आपको बोल रहा हूँ कि आपको जो ग्रुप में ज्वाइन रहना है, जिसमें लिंक आएगी वो एक ही ग्रुप है, सीए फाउंडेशन जून 23 फाइनल। ठीक है, प्लीज़ गाइस सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए। लिंक एवरी सिंगल डे यही ग्रुप में आएगी, इसके अलावा कोई भी ग्रुप में लिंक नहीं आएगी। मैं सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़। आपको मैंने वो पिन चैट कर दिया है, देखो मैंने वो पिन मैसेज कर दिया है, देखो कमेंट सेक्शन में डाल दिया है। दिस इज़ द ओनली ऑफिशियल ग्रुप जहाँ पे हम लिंक भेजेंगे। आप अभी तक बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स में रहेंगे, कोई यूनिक एकेडमी के पहले वाले ग्रुप्स में रहेंगे, ठीक है, कोई एम्बिशन एकेडमी के पहले वाले कोई ग्रुप में रहेंगे, हमारे बाद में के कोई अलग अलग ग्रुप्स में रहेंगे। सो इट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट टू सेंड द लिंक एवरी सिंगल टाइम। ठीक है, सारे लेक्चर्स के लिए, सारे सब्जेक्ट के लिए। सो फॉर दैट मैटर लेक्चर विल बी लाइव। whenever we are live we will share the lecture ka link in the group only, in this group only, so you have to be there mandatorily। ठीक है, मैंडेटरली आपको इसी में ज्वाइन करना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी आ गई। यस, बाद में हुआ, अरे बट मेरे मॉर्निंग 8:30 से नॉन स्टॉप 3:30 तक क्लास रहता है। ठीक है, फॉर आगे के जो क्लासेस है ना, नेक्स्ट सब्जेक्ट्स वाले, इसके आगे वाले, वो उसका अपडेट आपको ग्रुप पे आ जाएगा। ठीक है ना, राइट? डन। अच्छा, मेरे सब्जेक्ट के लेक्चर में वी विल डिस्कस आर सब्जेक्ट का डिस्कशन। हम हमारे सब्जेक्ट के क्लास में विल नॉट डिस्कस सर मैथ्स का क्या है, मेरा स्टैट्स का क्या है, सर उसके नोट्स का क्या, इसके डाउट का क्या, इसका क्या, उसका क्या। नो। डन। सिंपल रिक्वेस्ट है, जो सब्जेक्ट में आप हो प्लीज़ आप वो सब्जेक्ट की बात करो, वो सब्जेक्ट का डिटेल समझ के लो। उनके कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में डालो, दैट्स इट। प्योर स्टडी, यहाँ पे कोई टाइम पास नहीं है, जेन्युइन टाइम पास नहीं है, जेन्युइनली बोल रहा हूँ। जून 23 अटेम्प्ट में पास होना है तो आपको रेगुलरली लेक्चर देखना है, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं करना है। ठीक है भाई, डन, राइट? ठीक है सर, मेरे पास तो 3-4 ग्रुप वगैरह है। ओके, मैं इसी के लिए बोल रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। एक ग्रुप का ही है, और ये ग्रुप को पिन करके रख देना व्हाट्सएप पे, आपके भी पिन करके रख देना, मतलब ये सबसे ऊपर रहेगा, और जब भी टाइम टू टाइम आपको लिंक आती रहेगी ये आपको ग्रुप में आ जाएगी। ठीक है ना भाई? डन, क्लियर है? ऑडियो वीडियो परफेक्ट है? यस, चालू करें भाई। हेडफोन लगा लो भाई, जो बोल रहे हैं, जिनको किसी को ऑडियो का कुछ प्रॉब्लम रहेगा, आवाज़ नहीं आ रही है तेज़ी में, पता नहीं क्या बोल रहा है शुभ सर, आवाज़ नहीं आ रही तेज़ी में भाई। 135 पीपल राइट नाउ वॉचिंग, 140 पीपल ऑलमोस्ट नाउ। ठीक है ना? ठीक है,
लेक्चर संडे नहीं रहता, संडे इज ऑलवेज ऑफ, संडे विल बी ऑफ एवरी सिंगल टाइम, एवरी सिंगल वीक संडे विल बी ऑफ, ठीक है। ऑल परफेक्ट है, बाकी सब पूरे दिन। अरे बाबा ये मेरा रेगुलर सेटअप है, मेरे घर का सेटअप है, मैकबुक है ये सब, ठीक है। इसमें 1% का ग्लिच नहीं रहता है, 100% सारा चीज़ परफेक्ट रहता है। डन, ठीक है। यस, नो अदर डिस्कशंस, ठीक है। अदर ग्रुप से निकल जाओ क्या चलेगा, यू कैन लीव अदर ग्रुप, यू कैन लीव अदर ग्रुप, जस्ट बी देयर इन दिस ग्रुप। अगर आपको बाकी ग्रुप्स में भी रहना है तो रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट पूरा डिस्कशन जून 23 का जो लिंक है वो ही ग्रुप में आएगा, नो अदर ग्रुप, नो अदर ग्रुप, मैंडेटरीली यही ग्रुप में रहना है। नॉट फॉर माई सब्जेक्ट, इट्स फॉर ऑल, ऑल सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, ये सबके लिए मैंडेटरी है, ठीक है। देखो बाद में भी बहुत सारे लोग अभी वापस ज्वाइन हुए, मैं वापस डाल देता हूँ वहाँ पे। डन, परफेक्ट, क्लियर है। शुड वी स्टार्ट नाउ, शुड वी स्टार्ट नाउ, परफेक्ट। कल हमारा डे 1 हो गया है, आज डे 2 है, अभी हम पढ़ाई पे चालू कर दें। यस सौरभ तुले लाइक कर दो सर, ये बेसिक है, अटेंडेंस लगाना जरूरी है। चलो अटेंडेंस क्या रहता है सर, लाइक शेयर कमेंट, एवरी सिंगल डे एवरी लेक्चर को भाई साहब लाइक करने का मतलब अपना अटेंडेंस है, ठीक है। नहीं करोगे तो ढोकलो सिंगल मरोगे, सिंगल मरोगे ढोकलो सिंगल मरोगे, ठीक है, मजाक करो, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो भाई, रेगुलर अटेंड करो लेक्चर, टाइम टू टाइम आप पूरा चीज़ देखो। सेकेंड चीज़, डन, अब पूरा उधर चार्ज, अरे बाबा आई नो वो कनेक्टेड है इसके लिए लगता है वो। यस वी कैन गो हेड, नो अदर डिस्कशन नाउ, अभी सिर्फ पढ़ाई करेंगे, बाकी टाइम पे दूसरा डिस्कशन जो भी डाउट्स वगैरह वो सब कुछ, ठीक है। रेगुलरली अपना टाइम पे स्टार्ट हो जाएगा, मतलब अपना 11:15 टाइम फिक्स, मतलब फिक्स एवरी सिंगल डे अपना टाइम है, ठीक है ना, मतलब BCK का टाइम, परफेक्ट। शुड वी स्टार्ट? अच्छा जो लोग अभी बीच में से ज्वाइन हुए हैं प्लीज स्टार्टिंग से देखना, 1.5-2 की स्पीड से फटाफट कंप्लीट करके आ जाओ। मैंने बहुत सारे बेसिक इंस्ट्रक्शन दिए, आई होप आपको ये सारा चीज़ क्लियर हो गया है। डन, परफेक्ट। फिर से एक बेसिक रूल है, कोई भी दूसरा डिस्कशन नहीं, पढ़ाई का टाइम सिर्फ पढ़ाई। अगर कोई सब्जेक्ट रिलेवेंट, कोई कंसेप्ट रिलेवेंट कुछ भी डाउट है तो ही पूछना है भाई, चलेगा। सबको एग्रीड है क्या यहाँ पे? जेन्युइन जो स्टूडेंट पढ़ाई करना है प्लीज़ वो पढ़ाई के लिए ही रुके, ठीक है। यहाँ पे कोई टाइम पास नहीं है, जो उसको पढ़ाई करनी है वही रुके। डन, चलेगा। नोट्स वगैरह का नहीं है भाई, मैं वापस बोल रहा हूँ, मेरे सारे सब्जेक्ट का मैं क्लास में ही सारा चीज़ लिखवा के दूंगा आपको। डन, रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के आपको अपडेट उनके सब्जेक्ट के जब क्लास लेंगे उसमें बात करना, ठीक है। डन सर ऐसा मत बोलो, लाइक कर दिया मैंने, अरे ऑब्वियसली मजाक करो। चलो इधर आ जाओ भाई, जितने अटेंडेंस है उतने लाइक रहने चाहिए, इक्विवेलेंट रेशियो, इक्विलिब्रियम बना के रखना है अपने को, ठीक है। डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, मतलब जितने व्यूअर है अभी 160 प्लस लाइट नाउ वाचिंग, मुझे 160 लाइक चाहिए, बात खत्म। बेसिक फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर है, ये फ्री नहीं है, आपको रोज पैसा देना पड़ेगा। पैसा क्या? इन द फॉर्म ऑफ लाइक, दैट सेट, कुछ नहीं चाहिए। और लेक्चर खत्म होने के बाद आपके जेन्युइन रिव्यू, आपको लेक्चर कैसे लगे, नॉट ओनली माय सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के इसमें आप आपके रिव्यू पोस्ट कर दो, कैसा लगा, अच्छा बुरा, जो आपको जैसा लगे प्लीज़ डालो। मतलब सो मेनी स्टूडेंट्स आर वेस्टिंग देयर मनी, ठीक है, क्लासेस वगैरह में। अगर उनको जेन्युइन यहाँ पे प्रोडक्ट मिल रहा है देन नो वन विल गो एनीवेयर, वो प्रॉपरली सही जगह पे आ जाएंगे। सो योर गाइडेंस, योर शेयरिंग विल हेल्प योर फ्रेंड्स, ठीक है ना भाई। डन, चलो गुड, अभी पढ़ाई करते हैं, नो अदर डिस्कशन, चलो गुड। सर हमने CA फाउंडेशन BCK कल स्टार्ट किया था, करेक्ट है, हमने कल BCK स्टार्ट किया था, ये BCK May 23, राइट। ध्यान से देखना एक बार, अरे एक सेकंड, दिख रहा है भाई? कल मैंने आपके लिए अलग से न्यू बनाया था, एक सेकंड ना, CA फाउंडेशन BCK न्यू बोल के था, एक मिनट CA फाउंडेशन का जून 23, ये रहा, कल हमने यहाँ से स्टार्ट किया। चलो डन, चलेगा। गुड। अच्छा ऑफलाइन वालों, फिर से आपको एक अपडेट दे देता हूँ। ऑफलाइन वालों, ये जो भी इश्यूज था, ये सिर्फ आज का जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो इश्यूज थे, ये सिर्फ आज का इशू था, दिस विल नॉट हैपन, ठीक है। आगे वाला नहीं रहेगा, एवरी सिंगल डे अपना संडे ऑफ, बाकी सारे क्लासेस अपने शेड्यूल के हिसाब से ऑफलाइन तिलक रोड पुणे पे ही होंगे,
ठीक है, जिन लोगों को भी अभी भी ज्वाइन करना है फेस टू फेस में वो आ सकते हैं। अब इफ़ यू आर फ्रॉम पुणे, इफ़ यू आर नियर बाय टू पुणे, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन, नो एडिशनल फीस, ऑफलाइन भी फ्री है ऑनलाइन भी फ्री है, ठीक है। एंड मेरा एक सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइव ही देखो, मज़ा ज़्यादा आएगा। चलो गुड, आ जाओ सर। आज से हम एक्चुअल पूरा सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। कल मैंने आपका इंट्रो लिया था, इंट्रो में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे, मैंने कुछ आपको शानदार मज़ेदार जानदार वाले एमसीक्यूज भी बोले थे, कुछ क्वेश्चंस भी पूछे थे। कुछ याद आ रहा है क्या? कुछ क्वेश्चंस भी पूछे थे आपको मैंने, कुछ याद आ रहा है कि सर एचयूएफ का क्या, पार्टनरशिप का क्या, प्राइवेट कंपनी क्या हो सकता है, क्या फीमेल मेंबर क्या, ये वो बहुत सारी चीज़ें बोली थी ना, ठीक है। यस साक्षी, यस आ सकते हैं क्या? यस आ सकते हैं, मैं वही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अभी पढ़ाई, चलो गुड। अभी ध्यान दो इधर, सर चैप्टर ओवरव्यू क्या क्या बोला था इधर। अभी मैं पूरा सब्जेक्ट पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ आज से फ्रॉम दी स्क्रैच। कल जो था वो इंट्रोडक्शन था, आज मैं कोई चीज़ रिपीट नहीं करूँगा। अच्छा सर, आज कोई फर्स्ट टाइम देख रहा है लेक्चर तो चलेगा, हाँ देख सकते हो, बट कल का लेक्चर याद से देख लेना। हमने कल सारे सब्जेक्ट की प्लानिंग डिस्कस की है। कल सारे 5 सब्जेक्ट के 5 लेक्चर हुए थे, बीसी के इको, अकाउंट्स, मैथ, लॉ, 5 सेशन हुए थे कल डे 1 हुआ, याद से देख लेना एक बार, ठीक है ना। अच्छा अभी देखूँ मैं लाइव? यस सर, कंटिन्यू कर सकते हो, बट कल का लेक्चर याद से देख लेना सारे। चलिए डन। अभी इधर ध्यान दो सर, चैप्टर ओवरव्यू क्या दिया है? बीसी के डोमेन्स ऑफ बीसी के ह्यूमन एक्टिविटी, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी के 3 बच्चे, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, राइट, ठीक है। और एक्टिविटीज, साइज स्केल, जोग्राफिकल स्कोप, ओनरशिप, डन। यस सौरभ तुल्य, मैंने अभी जस्ट 3 बार बता दिया है कि नो अदर डिस्कशन, नो अदर क्वेश्चन, नो डिस्कशन फॉर एनी अदर सब्जेक्ट। मैं वही 10 बार बोल दिया हूँ, कल भी बोला है। अगर आपको जेन्युइन कॉमन सेंस है, ठीक है, समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हो तो प्लीज़ रुकिए, बाकी सब लोग जा सकते हैं। जिसको जेन्युइन पढ़ाई करना है वो ही रुकिए प्लीज़, ठीक है ना। मैंने क्लियर बोला हुआ है कि कोई दूसरा डिस्कशन नहीं होगा, सारे अपडेट्स आपको ग्रुप पे आते जाएंगे, जस्ट आपको ग्रुप ज्वाइन करके रखना है। इतनी सिंपल रिक्वेस्ट है भाई, हाथ जोड़ के, ठीक है। अभी पढ़ाई करें क्या पापा? एवरीवन क्लियर विद दिस? गुड। चलो, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सोल प्रोप्राइटर, एचयूएफ, पार्टनरशिप, एलएलपी एंड कंपनी, डन। ये हमने कल बहुत सारी चीज़ें इसमें से क्विक क्या पढ़ी, ब्रशअप किया, रिविजन करवाया, डन। अच्छा डन। अच्छा और एक चीज़ बोलूँगा, हम नॉर्मल स्पीड में चलेंगे, सारा चीज़ लाइन बाय लाइन कवर करके, ठीक है। जिसको लगता है कि मेरा सब कुछ हो चुका है, फिर भी आप देख लो, बहुत सारे नए कंसेप्ट है जो आपको समझ जाएंगे, राइट, गुड। Human engage themselves alternatively between work and life. We work to earn an income, obviously. We spend, also save the income for the sustenance of self and family. In this process, we regularly engage numerous transactions, exchange our income for buying various goods and services. Obviously, सर इनकम कमाया समझो, ये अपना कौन सी, ये प्राची ने 2-3 करोड़ रुपए कमा लिए। अभी 2-3 करोड़ कमाएगी तो क्या करेगी? खाना खाएगी क्या? 2-3 करोड़ का खर्चेगी ना, गाड़ी लेगी, घोड़ा लेगी, क्या क्या लेगी, भगवान को मालूम, ठीक है ना, राइट। नेक्स्ट इज बीइंग सोशल एंड सोशली अवेयर. We also live a family life and engage various social activity. Yes. In this chapter, we shall understand human activities while focusing on the business means, and as a crucial part of our daily life and multiple domains of business commercial knowledge. सर ध्यान से सुनना, ये बीसी के जो है बिजनेस कमर्शियल नॉलेज, ये जो आपको स्पेसिफिकली सब्जेक्ट दिया गया है, ये स्पेसिफिकली देने का मकसद ये है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को सर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो कंसल्टेंसी देने वाला है उसके क्लाइंट्स को रिलेटेड टू बिजनेस एंड प्रोफेशंस, ठीक है ना सर, वो कंसल्टेंसी देने वाला है सबको, राइट, डन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है, मैं कमेंट्स ऑफ कर दिए, मैं देख भी नहीं रहा हूँ कमेंट्स को, अभी मैं सिर्फ पढ़ाने पे ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है ना। अभी जिसको समझदारी है वो कमेंट नहीं करेगा, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें कुछ डाउट है तो ही कमेंट सेक्शन यूज़ होगा, ठीक है, डन। और आपके एक कमेंट से टीचर का भी और बाकी सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, प्लीज़ समझो थोड़ी बात को। और पॉइंट नंबर 2, मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको
अगर आप चाहते हो कि कमेंट सेक्शन ऑन रहे और आपके डाउट सॉल्व करने के लिए, तो मैं कमेंट सेक्शन ऑन रखूँगा, नहीं तो कमेंट सेक्शन परमानेंट बंद कर दूंगा, फिर किसी के डाउट सॉल्व नहीं हो पाएंगे। समझ लो भाई साहब, जिसको सिंसियरिटी से क्लास करना है वो सिर्फ क्लास करेगा। बाकी मैं लास्ट में 5 मिनट एवरी सिंगल डे 5-10 मिनट हम ब्रेक रखेंगे, जिसमें सिर्फ अपना डिस्कशन होगा, आपके डाउट्स का, आपके अदर क्लासेस के जो भी पॉइंट्स वगैरह, वो सब लास्ट में। जब मैं पढ़ा रहा हूँ तब कोई कमेंट नहीं करेगा, कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं, ठीक है ना? क्लियर है? इन टूडेज वर्ल्ड बोथ अर्निंग ऑफ इनकम। अच्छा, और एक चीज़, एक जन कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, दूसरा उसको आंसर देते मत बैठो। यहाँ पे चैट बॉक्स में एक दूसरे का पर्सनल चैटिंग मत करो। ए ढोकलो, इसको व्हाट्सअप मत बनाओ। यहाँ पे घर पे आके मारेगा, मैं आने जाने का भाड़ा लेगा अलग से फिर, ठीक है ना? सीधी बात, नो बकवास, चुपचाप इधर पढ़ाई पे ध्यान देने का। चलेगा क्या दादा सबको? ये बेसिक कंडीशन है अपने टर्म्स एंड कंडीशन। सर फ्री में क्लास नहीं है, हमारे स्टार मार्क है, ये स्टार मार्क है, सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे भाई, दैट्स इट। चलो गुड। क्या फालतू में डिस्टर्ब होता है, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, फिर मुझे फिर बाकी सारे स्टूडेंट जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन सबको पता है कि भाई साहब 3-3, 4-4 महीने जब क्लास चलती है तो एक ही फिक्स रूल से चलती है फिर, ठीक है ना भाई? क्लियर है ना? तो आज पहले ही दिन क्लियर कर दे रहा हूँ मैं, कल इंट्रो हो गया और आज पहले ही दिन सारे टर्म्स एंड कंडीशन बता दिए। जिसको फॉलो करना है वो क्लास में रहेगा, जिसको फॉलो नहीं करना है जयराम जी की, ठीक है? जय सिया राम, ठीक है? भगवान का हाथ है अभी अपने सिर पे, बात खत्म। चलो इधर आ जाओ, चलो इधर आ जाओ इंट्रोडक्शन में। सर बीसी के ये जो टॉपिक है आपको इको का पार्ट है, मैंने कल आपको इंट्रो में बोल दिया था, इको बीसी के ये 40 मार्क वाला है। प्लानिंग स्ट्रैटेजी हमने सब डिस्कस कर ली कल, प्लीज़ कल का लेक्चर देख लेना। सेकंड चीज़, सर बीसी के ये चार्टर्ड अकाउंटेंट की सिलेबस में क्यों डाला गया? क्योंकि सर सीए को ऑडिट करना है, टैक्सेशन करना है, कंसल्टेंसी दे रही है, यहाँ तक तो बेसिक चीज़ है। बट सर आजकल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सर कंसल्टेंसी के साथ में खुद बिजनेसेस भी संभाल रहे हैं। आपने अमन गुप्ता साहब का नाम सुना रहेगा, बोट कंपनी संभाल रहे हैं भाई साहब, ठीक है ना? करेक्ट है ना? अरे बाबा चार्जिंग नहीं निकाल सकता, वो प्रोजेक्टर से कनेक्टेड है। तुम सर तुम्हारा काम करो यार, इधर ध्यान दो, ठीक है? ये चार्जर वाला डिस्कनेक्ट किया ना तो यहाँ पे जो स्क्रीन है ना ये डिस्कनेक्ट होता है, ये वो वाला चार्जर है, तो हमें ऑप्शन नहीं है, वो रखना ही पड़ता है, ठीक है? मैं तो भी एक बार नॉर्मल इससे कनेक्ट करके देखता हूँ, हो गया तो ठीक है, रुको देखता हूँ। नहीं हो रहा है, छोड़ो, ये कनेक्शन के साथ ही लग रहा है, फिर वो चार्जिंग एक्स्ट्रा चलते रहेगा उसकी वजह से। ये लो, हो गया, चलो यस, इधर ध्यान दो अभी। चलो भाई, तो आपको भाई साहब बिजनेस भी करना है, आजकल लोग कंसल्टेंसी भी कर रहे हैं, तो आपको बिजनेस के सारे प्रोसेसेस पता होने चाहिए, हाउ इट इज़ कंडक्टेड। अगर ये आपको अगर पता नहीं रहेगा, देन यू विल नॉट बी एबल टू रन द बिजनेसेस, यू विल नॉट बी एबल टू डू द कंसल्टेंसी। आपको बिजनेस का, कमर्शियल दुनिया का नॉलेज नहीं रहेगा तो क्या सीए बनेगा रे तू, ठीक है ना? वो जैसा अपना परेश यादव बोलता है, परेश रावल बोलता है अपने वो हेरा फेरी वगैरह में, तुमने देखा रहेगा, अरे क्या चोर बनेगा रे तू, वैसा वाला काम हो जाएगा फिर। सीधी बात, नो बकवास, समझा क्या? अरे बाबा तुमको अगर बेसिक बिजनेस की दुनिया की नॉलेज की मतलब नहीं है, कौन से कंपनीज है दुनिया में, सर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, इंडस्ट्री क्या है, ट्रेड क्या है, कॉमर्स क्या है, ठीक है? अपने बिजनेस एनवायरनमेंट क्या रहता है, सर रेगुलेटर्स क्या है, आरबीआई क्या है, सीसीआई क्या है, आपके बाद में आपने सुना रहेगा सेबी क्या है, आईआरडीए क्या है, सर आपको आरओसी क्या है, ये बेसिक चीज़ें नहीं पता है तो क्या करेगा भाई साहब? ओ दादा, समझे कि नहीं समझे? ये तो बेसिक चीज़ें हुई ना चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए। मुझे एक बात बोलो, व्हाई दिस चैप्टर, व्हाई दिस कंसेप्ट, व्हाई दिस सिलेबस? द ओनली इंटेंशन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इज व्हाट? आईसीआई चाहता है कि उसके सारे स्टूडेंट्स, ठीक है, हाँ क्या गुंडा बनेगा रे तू, बराबर, सीधी बात। तो मतलब इधर ये क्या बोलना चाहता है आईसीआई अपना, कि बाबा तुम सीए स्टूडेंट हो, तुम्हें अभी से ये नॉलेज लेना है, बिजनेस क्या चल रहा है, कमर्शियल नॉलेज क्या है, मर्जर क्या है, अमलगमेशन क्या है, एक्विजिशन क्या होता है, फॉरेन ट्रेड्स क्या होते हैं, सर इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बेसिक सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। क्योंकि सीए इंटर फाइनल फिर वो सब एडवांस लेवल है, बेसिक अगर स्ट्रांग रहेगा तो सब आगे चीज़ अच्छी जाएगी। तो भाई इधर ध्यान दो एक बार, तो ये जो बिजनेस का नॉलेज है, ये प्रोफेशन की नॉलेज, कंसल्टेंसी की नॉलेज, ये सारा डिटेल आपको बीसीके में 40 मार्क्स के लिए दिया हुआ है,
6 चैप्टर हमने कल बात की। तो ये जो है आज पहला चैप्टर जो इसमें इंट्रोडक्शन टू बीसीके लिखा हुआ है, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है भाई, बीसीके क्या है, व्हाट इज द डोमेन, व्हाट आर द डोमेन्स, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट, हाउ यू कैन इनहांस मतलब कैसे हम बढ़ा सके बीसीके का क्वेश्चन, बीसीके मतलब बिजनेस कमर्शियल नॉलेज का क्वेश्चन, बीसीके का क्वेश्चन। ये जैसे सर क्या है, अरे तुमने आईक्यू सुना रहेगा, ईक्यू सुना रहेगा ना, अरे इसका आईक्यू कम रे ढोकला ही है, ऐसा बोलते हैं ना बहुत सारे लोग, ठीक है, झंडू बाम निकला रे इसको तो आईक्यू नहीं, अरे वैसा ही बीसीके क्वेश्चन भी है ना। तो बिजनेस का ज्ञान किसी के बाद नहीं, अरे क्या ढोकला है रे, बीसीके क्वेश्चन नहीं रे बाबा इसके बाद, ऐसा बोलेंगे लोग तुमको। तो भाई ये कैसे बढ़ा है, अरे तुमने देखा रहेगा ना ये चैप्टर में है भाई साहब, न्यूज़पेपर देखो, न्यूज़पेपर पढ़ो, टीवी देखो, मैगजीन्स पढ़ो, बिजनेस वाले मैगजीन्स पढ़ो, ठीक है ना, टीवी में भी बिजनेस वाली न्यूज़ देखो, ठीक है ना। अरे आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इतनी सारी चीज़ें हैं, इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें रहती है, तो काम की चीज़ देखो, ऐसा है या नहीं है, टू इनहांस योर बीसी के क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, डिस्टिंग्विश द बिजनेस फ्रॉम द माइंड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। सर ह्यूमन एक्टिविटी के भी 2 बच्चे हमने कल देखे हुए हैं ना इंट्रो में, क्या था, ठीक है, सुनो क्या था भाई, बोलो ना, ह्यूमन एक्टिविटीज़ में क्या क्या था, बोलो ना। ह्यूमन एक्टिविटी में सर 2 बच्चे, एक अपना ह्यूमन एक्टिविटी रिलेटेड टू सर जिसमें हम पैसा मांगते हैं, हमारा इंटेंशन पैसा कमाना है, और एक हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, हमने देखा है कि नहीं एक्टिविटीज़, ठीक है, राइट। सो मोर सो फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट प्रोफेशन, फिर उसके भी हमने डिवाइड किए कल, बिजनेस क्या है, प्रोफेशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, डन, करेक्ट, ये सारी चीज़ें करेक्ट है। इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक परफेक्ट है, परफेक्ट श्रेयस भाई करेक्ट है, अभिजीत नेहा परफेक्ट। इसको बोलते कमेंट सेक्शन का करेक्ट यूज़। कमेंट सेक्शन आंसर देने के लिए, इंटरेक्शन करने के लिए, मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप आंसर कर रहे हो, आप भी जो मैंने कंसेप्ट पढ़ा है उसका कुछ डाउट है तो दिस इज हाउ वी शुड यूज द चैट बॉक्स, ठीक है, नो अदर यूज भाई, एकदम सिंपल रिक्वेस्ट है। टेक्नोलॉजी मिली तो अच्छी यूज करो, क्या जिंदगी आई कोग्निटो में जा रही तुम्हारी, नहीं तो चलो इधर आओ, चलो इधर आ जाओ। डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोप्राइटी एंड कॉर्पोरेट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये भी हमने कल इंट्रो में देखा। सर प्रोप्राइटी मतलब अपना प्रोप्राइटर, अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या, कंपनी, पार्टनरशिप, LLP, HF, ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी कि नहीं, यस, राइट, चल गुड। तो ये आ गया चैप्टर का ओवरव्यू, ये हमने देखा। अभी 1 बाय 1 आगे देखते हैं। इंट्रोडक्शन में आज हमने क्या देखा कि सर, अच्छा मैंने हर बैच में मैं स्टार्टिंग में बताता हूँ, आपको भी बता दो, क्योंकि देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु आर ज्वाइनिंग इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो उन लोगों को बोल देता हूँ कि भाई दो एप्लीकेशन आपके मोबाइल में होने बहुत ज़रूरी है। पहला कौन सा एप्लीकेशन सर, हाँ कौन सी, अरे बाबा मनी कंट्रोल, और एक अपना इन शॉर्ट। हर बैच में मैं बोलता हूँ, बाकी जो मेरे एग्जिस्ट मोड है उनके पास तो ऑलरेडी है, बट सर इसमें बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज़ वगैरह आते रहते हैं, जो आप कंटेंट पढ़ने वाले हो बुक में, उससे कनेक्ट होंगे, जो लिंक है अपने लिए और अपने क्लासेस के पॉइंट ऑफ व्यू से और अपने सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जो लोग आज फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हैं या फिर मेरे जो न्यूली स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी लेक्चर देखे हुए अभी रिवीजन अटेंड कर रहे हैं, उनको तो पता है, ठीक है। सर ये क्यों बोल रहे हो आप, अरे मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाके देख लो, उन्होंने खुद बोला हुआ है भाई, ये देखो, ठीक है। ये किधर गया रे भाई, दादा CA फाउंडेशन BC के किधर गया रे बाबा, ये ला, ये देखो इंट्रोडक्शन किधर दिया है, किधर ना किधर तो रहेगा, ये रहा ICAI का इंट्रो। देखो क्या बोला इन्होंने, देखो क्या बोला है, BC के लिखा है यहाँ पे इंट्रो में, क्या बोला, सर द स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू रीड एटलीस्ट 1 फाइनेंशियल न्यूज़पेपर एंड 1 बिजनेस मैगजीन ऑन रेगुलर बेसिस। हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम क्या करेंगे, शॉर्टकट मारेंगे भाई, शॉर्टकट मारेंगे। हमारी एग्ज़ाम भी, पढ़ाई भी करनी, न्यूज़पेपर पढ़ते बैठ जाएंगे तो अननेसेसरी वाली चीज़ें पढ़ते बैठेंगे, ठीक है ना। तो रिलेवेंट इसमें अपडेट्स आते रहते हैं आपको, ठीक है। रेपो रेट बढ़ गया, रिवर्स रेपो रेट बढ़ गया, वो सुना रहेगा ना आपने, ये ऐसे न्यूज़ वगैरह आती है। तो ये सब क्या है सर, ये आपके सिलेबस में BCK में है। व्हाट डू मीन बाय रेपो रेट, व्हाट डू मीन बाय रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, लेटर ऑफ गारंटी, बैंक गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट, सब कुछ आने वाला है इसमें। चैप्टर नंबर 6 वगैरह जब आप पॉइंट्स पढ़ोगे ना, ये सारी चीज़ें रियल लाइफ में होती है। आपने सुना रहेगा मर्जर हो गया, वोडाफोन आइडिया मर्जर इनटू VI, ठीक है ना। आपने सुना रहेगा डीमर्जर हो गया, मतलब एक कंपनी थी अभी 2 हो गई अलग अलग, सुना रहेगा ना ऐसी बहुत सारी चीज़ें। शेयर्स क्या है, इक्विटी क्या है, बोनस इशू क्या है, बाईबैक क्या है, डिवेंचर क्या है, एसेट्स क्या है, बहुत सारे पॉइंट्स आने वाले जो रियल वर्ल्ड के हैं, बिजनेस वर्ल्ड के,
ठीक है, चलो इधर ध्यान दो। नेक्स्ट, यस, नेक्स्ट इज सर, तो इंट्रोडक्शन में क्या बोला था इन्होंने? इंट्रोडक्शन में क्या बोला था अभी कि बाबा आदमी पैसा कमा रहा है, खर्चा भी करेगा, ऊपर तो लेके नहीं जाएगा, ठीक है ना? ठीक है, जाते जाते नहीं सर अभी जयराम जी की सब हो गया मेरा, अभी मैं लेके जा रहा हूँ पैसा भी, ठीक है। हाँ, यूनिक और एम्बिशन जैसे मर्जर हो गया, ये भी तो सुना रहेगा आपने, ठीक है। तो देखो भाई साहब, ये देखो देखो, इन दिस प्रोसेस वी रेगुलरली एंगेज इन न्यूमरस ट्रांजैक्शन एक्सचेंज आर इनकम फॉर बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज। सर आप गुड्स एंड सर्विस खरीदने के लिए पैसा देते हो ना? सर मैंने पैसा दिया, अभी ये समझो ये अंश प्रसाद इसकी दुकान है, ये दुकान में कौन से प्रोडक्ट बेचता है? कौन से? अरे खाने पीने के प्रोडक्ट बेचता है रे, तो मैं पैसे दे रहा हूँ ना उसको खाने पीने के प्रोडक्ट बेचने के लिए। वो मतलब बेच बाबा, मुझे खरीदना है, ये ले पैसे, मुझे प्लीज़ एक काम करे, वड़ा पाव दे दे, वड़ा पाव दे दे, भूख लगी है। तो मैंने क्या किया, अभी वड़ा पाव सुनते बहुत लोगों को भूख लग जाएगी। चलो इधर ध्यान दो अभी, सॉरी मैं नेक्स्ट टाइम से खाने के एग्जाम्पल नहीं लूँगा, ठीक है? नहीं तो तुम अभी खाना खाने बैठ जाओगे। मेरे क्लास के बाद में आपका लंच ब्रेक होता है 12:30 को, आई नो। इधर ध्यान दो अभी, सुनो 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 सुनो। तो भाई साहब हम खर्चा भी कर रहे हैं, सर्विसेज भी प्रोक्योर कर रहे हैं, गुड्स भी परचेस कर रहे हैं, राइट? बीइंग सोशल एंड सोशली अवेयर वी आल्सो लिव इन अ फैमिली लाइफ एंड एंगेज इन वेरियस सोशल एक्टिविटीज। सोशल एक्टिविटीज हम ले रहे हैं भाई साहब, करेक्ट है, डन। सोशल एक्टिविटीज भी कंडक्ट कर रहे हैं। सोशल एक्टिविटीज में क्या है भाई साहब? हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना, राइट? नेक्स्ट, वी शैल अंडरस्टैंड ह्यूमन एक्टिविटीज while focusing on business means as a crucial part of our daily life। सर बिना पैसे के क्या हो सकते हैं भाई? जो लोग बोलते हैं पैसे से कुछ नहीं होता, पैसे कमाने की क्या जरूरत है, क्यों ही तो मेहनत करना है, बैठे रहो, खाओ पियो, मजे करो, आराम करो, ये ढोकले, ऐसे लोगों से दूर रहो, ये तुम्हारा दिमाग खराब कर देंगे ये लोग। भाई साहब पैसा सब कुछ है, ऐसा मैं ये नहीं बोल रहा पैसा ही सब कुछ है अगर दुनिया में रहना है तो। अगर समझो भूख लगी, खाना खाने के लिए पैसा चाहिए, तबीयत खराब हो गई, मेडिकल पे जाना है, दवाई लेने के लिए पैसा चाहिए, इमरजेंसी कुछ हो गया भाई साहब, हॉस्पिटल में गए, अरे बाबा उसको ऑपरेशन करना है और डॉक्टर बोलेगा पहले पैसा भर। अरे बाबा दुनिया में कोई चीज़ फ्री नहीं है, ठीक है ना? कोई चीज़ फ्री नहीं है एक्सेप्ट ये सिर्फ तुमको अभी ये क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, समझो CA के, CMA के, CS के, इसके अलावा दूसरा कोई फ्री नहीं। बट इसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ खर्चा उठाना पड़ा रहेगा। यस सर, क्या खर्चा? सर आपको मोबाइल लेना पड़ा, या लैपटॉप लेना पड़ा, या इंटरनेट, अपने मोटा भाई को रिचार्ज मारना पड़ा, ठीक है ना? मोटा भाई 500 रुपये ले लो, मुझे रिचार्ज दे दो बाबा लेक्चर देखने के, करेक्ट है ना? ठीक है क्या? अभिजीत कुमार ये बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, देखो पैसा हाथ का मेले, ढूक ले, ये बड़ी बड़ी बातें ना तब करने की जब आपने हजारों करोड़ों कमा लिए। देखो जो लोग बोलते हैं ना पैसे में कुछ नहीं रखा है, वो लोग होते हैं, पैसे के पीछे मत भागो। ये वो लोग होते हैं जो लोग बोल रहे हैं ना, ये वो लोग बोलेंगे जिनके पास में ऑलरेडी बहुत कुछ कमा के बैठे हैं, वही लोग ऐसा ज्ञान दे सकते हैं, ठीक है ना? बाकी पूरी दुनिया बोलेगी बाबा पैसा जरूरी है, काम धाम करो, डिग्री लो, पढ़ाई करो, CA बनो, पैसे कमाओ, ठीक है ना? चलो इधर ध्यान दो। In today's world, both earning of income as well as its spending has increasingly become dependent on business and commerce। सर ये क्या बोल रहे हैं ये dependent on business and commerce? मतलब क्या बोल रहा है भाई साहब ये? अरे बाबा बिना पैसे के मैं कुछ खरीद नहीं सकता। और अच्छा पैसा भी आ गया, समझो मैंने पैसा कमा भी लिया, राइट? पैसा कमा भी लिया तो खर्चो किधर? खर्चने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? बिजनेस एंड कॉमर्स चाहिए ना भाई, ठीक है, राइट? शुभम भैया होता है रोटी कपड़ा मकान और वाईफाई बेसिक नेसेसिटी। बेटा समझ रहा है मेरे को वाईफाई की क्यों ज़्यादा जरूरत पड़ी तेरे को आजकल? मतलब लेक्चर देखने की बात है वो बराबर है, बट एडिशनल बहुत सारा काम चल रहा है तेरा आजकल, वो समझ रहा है मेरे को अभी, ठीक है? ठीक है विशाल पटेल पैसे के पीछे मत भागो, CA के पीछे भागो, पैसा आगे, बराबर, हाँ बराबर बोल रहा है, ठीक है? देन चलो इधर आ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, सर स्पेंडिंग करने के लिए तुम्हें बिजनेस एंड कॉमर्स पे डिपेंड रहना पड़ता है। एग्जांपल समझो मुझे मोबाइल लेना है, ठीक है? तो सर अगर कोई मोबाइल बनायाच नहीं तो मैं खरीदूंगा क्या? समझो कल एप्पल वाला बोल देता है मैं आज से कोई मोबाइल नहीं बनाऊंगा, ठीक है? ओप्पो, वीवो मोबाइल वाले, अपने नोकिया, सैमसंग, सब लोग बोल दिया आज से हम कोई मोबाइल नहीं बनाएंगे। अरे तुम क्या खरीदोगे फिर? तुम क्या लेंगे भाई? बाबा जी का डुल्लू क्या लेंगे तुम लोग? समझो तुम बोलते हो सर आज के बाद में ना चलो एक काम करते हैं, मस्त खाना खाने जाते हैं, बहुत भूख लगी, बाहर जाके देखो कोई होटल ही नहीं है, खाऊं क्या? अरे जैसे लॉकडाउन में कैसी हालत हो गई थी तुम्हारी, ठीक है?
मतलब बाहर जा रहे पूरा सुमसाम, सारे दरवाजे बंद, सारे होटल्स बंद, सारे दुकान बंद, सारे शॉप्स बंद, सारे मॉल बंद। क्या कर लिया तुमने? कुछ नहीं मिला, चुपचाप घर पे आ गए। ऑर्डर किया रहेगा तो ठीक, नहीं तो कुछ घर में रहेगा तो खाया पिया सो गए। सर तुम्हारी लाइफ डिपेंड हो चुकी है बिजनेस कॉमर्स पे। करेक्ट है कि नहीं? करेक्ट है कि नहीं? मतलब तुम बाहर जाओ, अगर तुमको 10 रुपये भी खर्चा करना है तो यू नीड समथिंग। करेक्ट है? ठीक है। नेक्स्ट इज, देखो भाई साहब, टू बिगिन विद लेट अस अंडरस्टैंड बिजनेस एंड कॉमर्स एज कंप्राइजिंग ऑफ एन अरे ऑफ एक्टिविटीज फॉर प्रोडक्शन, distribution and exchange, buying and selling of goods and services. Now whether we work as an employee for freelancer or as an entrepreneur, or our world of work is made of business organization. And even if we do not work for business organization, समझो हम business organization का काम नहीं करते, समझो तो much of our spending take place buying various goods and services. सर ऐसा हो सकता है आप कोई बिजनेस के लिए काम कर रहे हो एज ए एम्प्लॉय वगैरह, या फिर वो बिजनेस के प्रोडक्ट खरीद रहे हो। सर जैसे ये है, ये अपना ये जो गेमर हर्षु, देखो नाम कितना डेंजर है इसका, गेमर लिखा है, गेमर, पता नहीं क्या क्या कौन से गेम खेलता है, गेमर है ये, गेमर। ए पबजी, इधर ध्यान दे, ये गेमर है, इसका नाम ही मैंने तो नहीं बोला, ये यूट्यूब पे इसका खुद का नाम है, यूजर नेम ही इसका गेमर हर्षु लिखा है। ये गेमर ढोकला क्या करता है, मेरे को एक बात बताओ सर। इसको चाहिए अभी PS2 चाहिए गेम खेलने के लिए, PS2 मालूम है ना, PS2। ओए तो सर बाइंग वेरियस गुड्स एंड स्पेंडिंग दैट हैव बीन प्रोड्यूस और प्रोवाइडेड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो PS2 कोई ना कोई तो बनाएगा तभी तो खरीदेगा ये ढोकला, नहीं तो क्या खरीदेगा? समझा कि नहीं समझा? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, राइट? ठीक है, right? Next is, in all probability most of the good that we buy, we do not buy this straight from the producer but indirectly from second or third or even intermediary. आपने सुना रहेगा ना भाई, एक होलसेलर रहता है सर पहले तो आपने देख लिया, मैन्युफैक्चरर है वो डिस्ट्रीब्यूशन को देता है, डिस्ट्रीब्यूशन फिर होलसेलर को देता है, फिर उसको रिटेलर को देता है, फिर फाइनल कंज्यूमर को आता है। ऐसा सुना रहेगा ना आपने कभी? डन? ठीक है, राइट? परफेक्ट है क्या? यस, क्लियर हो गया क्या भाई? यस, नेक्स्ट, टेक अ मिनट, फॉलोइंग पिक्चर प्रेजेंट टू व्यू ऑफ द सेम रूम। ये आपने देखा रहेगा, ये जनरल चीज़ें दिखी हुई है, राइट? बहुत सारी चीज़ें, ये इतनी आने के लिए खरीदना तो पड़ेगा ना, कहाँ से खरीदोगे? टेबल कुर्सी, ये वो बेसिक चीज़ें, ठीक है? बेसिक चीज़ें हमारी ऑलरेडी पढ़ के हुई है, जो इम्पोर्टेंट है उस पर ध्यान देते हैं, बाकी अननेसेसरी आगे बढ़ते हैं, ठीक है? इन्होंने बोला फॉर्मेट ऑब्जर्वेशन, लिखो बोले ग्रुप ऑफ आइटम, कहाँ से खरीदा, कौन सी इंडस्ट्री से, किधर से लिया, वो बेसिक चीज़ें। आगे बढ़े। अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट BCK का डोमेन, इधर ध्यान दो भाई। एन ओवरव्यू, एक्टिविटीज़ मैंने आपको कल बोल दिया है, अरे सारी चीज़ बताऊँगा भाई, 2 मिनट रुको। 25 to 30 सेशंस में लूँगा, आपका पूरा BCK कंप्लीट हो जाएगा। सर कब कंप्लीट होगा? 30 अप्रैल अपना लास्ट डेट है, 30 अप्रैल को पूरे सेशंस कंप्लीट हो जाएंगे। सर सारे लेक्चर्स पूरा BCK? यस सर। BCK होने के बाद आप इकोनॉमिक्स लेंगे? नहीं, क्यों? क्योंकि देखो इकोनॉमिक्स आपका साइमल्टेनियसली चल रहा है, दीपेश सर ले रहे हैं और BCK मैं ले रहा हूँ, करेक्ट है? तो दोनों क्लास हर टाइम चल रहे हैं। हम चाहते हैं कि आपका जल्दी खत्म हो जाए, ठीक है ना? मतलब आपका जल्दी खत्म हो जाए, रोज़ 1 घंटा मेरा, 1 घंटा उनका है, मेरा तो 1.25 घंटा है, 11:15 से 12:30 में ले रहा हूँ, राइट? चलो इधर आ जाओ। अच्छा, मैं लास्ट में इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर लूँगा, ठीक है? बाकी इकोनॉमिक्स का पूरा मतलब मेजरली वो सर पढ़ा देंगे, बाकी एक पूरा चैप्टर मैं ले लूँगा, मतलब BCK होने के बाद वो, ठीक है? एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, कॉमर्स। सर ये सब एक्टिविटीज़ है बिजनेस के। सर व्हाट डू मीन बाय मैन्युफैक्चरिंग? सर मैं कोई प्रोडक्ट बनाता हूँ समझो, ठीक है? तो हो गया मैन्युफैक्चरिंग। ट्रेडिंग मतलब मैं सिर्फ खरीदता हूँ और बेच देता हूँ, मैं सिर्फ खरीदता हूँ और बेच देता हूँ। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, मैं कोई वैल्यूएशन नहीं कर रहा हूँ। सर मैंने ये AC का रिमोट खरीदा, AC लाया और AC बेच दिया, सर जी बात खत्म। मैंने क्या किया? कोई वैल्यूएशन नहीं किया सर। उसके बाद में सर कॉमर्स, एड्स टू ट्रेड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड सर्विसेज, मतलब क्या ये एड्स टू ट्रेड मतलब कॉमर्स क्या है? ये मेरी बात समझो, क्या लिखा है ये? सर एड मतलब क्या? ये एड्स टू ट्रेड मतलब क्या सर? दिस इज कॉल्ड एज हेल्प, ठीक है? मैं किसको हेल्प कर रहा हूँ? आई एम हेल्पिंग अदर फॉर द ट्रेड और ऑक्सिलरी सर्विसेज। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ओरिजिनल सेशंस में, क्या था ये सर? ट्रांसपोर्टेशन वाले लोग, सर ये अमेजोन वाले लोग क्या करते हैं? ये प्रोडक्ट किसी और का खरीद कोई और रहा है, ये सिर्फ आपको हेल्प करके दे रहे हैं रिलेटेड टू द ट्रांसपोर्टेशन। मतलब यहाँ से खरीदा, वो समझो वो गया
ठीक है, पैकर्स मूवर्स वगैरह आपने सुना रहेगा, ये अपने डिलीवरी चैनल, जैसे जोमेटो वाले रे, जैसे स्विगी वाले, स्विगी जोमेटो क्या है सर, वो क्या कर रहा है आपको सर, ये होटल से लेके आ रहा है और आपके घर पे फूड डिलीवर कर दे रहा है, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया, खुद कुछ बनाया क्या, नहीं ना सर। अच्छा, ये ब्रोकरेज एजेंट, ये लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं सर। अभी जैसे मुझे मेरा एक प्रॉपर्टी है रेंट पे देना है एग्जाम्पल, तो मैं एजेंट को फ़ोन लगाया, ए पापा मेरी प्रॉपर्टी है वो रेंट पे देना है भाई, तेरे पास कोई पहचान का रहेगा तो बता देना। तो बोलता है सर 1 महीने का रेंट लूँगा। बोला ठीक है भाई ले ले, 1 महीने का जितना अमाउंट ऑफ रेंट होगा उतना मुझे आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा। मैं बोला ठीक है भाई दे देंगे, तो पहले कोई ला तो सही। अच्छा, फिर वो गया उसके कोई दोस्त को लेके आ गया, सर इसको भी घर चाहिए था, आपको घर रेंट पे देना था, ये लो। तो उसने क्या किया, बोला सर ठीक है चलो एग्रीमेंट कर लो। वो बोला रेंट कितना है सर, मैंने बोल दिया 30,000 रुपये महीने का, 30,000 रुपीज़ मंथली। तो मुझे पहले तो उसको ब्रोकरेज देना पड़ेगा क्योंकि उसने टेनेंट लाया है, ठीक है ना। लैंडलॉर्ड तो मैं हूँ, टेनेंट वो है, टेनेंट मतलब किराएदार, ठीक है ना। वो लेके आया सर, वो जैसे लेके आया मुझे तो एग्रीमेंट हो गया, उसके थ्रू मुझे मिला ना। ये पैसा मैंने किसके थ्रू कमाया सर, इसमें ब्रोकर था ना, एजेंट था ना, कमीशन एजेंट इन्वॉल्व हो गया ना भाई, ठीक है। जनरली 1-1.5 महीना आधा महीने के लेते हैं, चलो इंटरमीडिएटरी करेक्ट है, ये सब चीज़ें। क्या ये सब लोग क्या एक्टिविटी कर रहे हैं ना, क्या ये भी तो लोग एड्स टू ट्रेड और कॉमर्स बोलेंगे ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ देखो भाई, स्केल। स्केल क्या है सर, माइक्रो स्मॉल मीडियम लार्ज, ये भी पता है अपने को सर। अपने मोटा भाई का बिजनेस किधर है सर, वो सबसे ऊपर ना भाई साहब, लार्ज लेवल। और बट वही आपके घर के आसपास आपने देखा रहेगा, कोई चाय का स्टॉल है, कोई वड़ा पाव का स्टॉल है, कोई खाने पीने की चीज़ है एग्जाम्पल, कोई पानी पूरी वाला स्टॉल लगा के बैठता है बेचारा कोई रोड क्राइम पे, आपने देखा रहेगा। वो क्या माइक्रो इंडस्ट्री हुई ना, कोई छोटा मोटा जनरल स्टोर है, राइट सर। माइक्रो के ऊपर स्मॉल, सर ध्यान से सुनो, माइक्रो सबसे छोटा, माइक्रो के ऊपर स्मॉल, स्मॉल के ऊपर मीडियम, मीडियम के ऊपर लार्ज, बेसिक चीज़ें हैं। तो सर ये कैसे डिसाइड होता है, ये एमएसएमई के है, एमएसएमई के बेसिस पे डिसाइड होता है। एमएसएमई का तुम्हारा क्लासिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, मैं आपको वेबसाइट बता देता हूँ, ये दिख रहा है, वेबसाइट दिख रही है क्या, ये रहा, ये देखो msme.gov.in दिख रहा है, ये दिख रहा है भाई, ये देखो सर। ये क्लासिफिकेशन कैसे होता है, ये एप्लीकेबल कब से, 1 जुलाई 2020 से है, करेक्ट है। ये है मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। सर स्केल अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप, नहीं भाई आदित्य नेमा, वैसा नहीं है, इधर ध्यान दें। ये कैसे होता है, माइक्रो, ये आपकी इन्वेस्टमेंट पे डिपेंडेंट है सर। इन्वेस्टमेंट आपकी प्लांट एंड मशीनरी में 1 करोड़ के नीचे और आपका टर्नओवर 5 करोड़ के नीचे है तो सर नेक्स्ट कैटेगरी, माइक्रो के बाद स्मॉल। सर आपकी प्लांट एंड मशीनरी की इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से नीचे है और एनुअल टर्नओवर आपका 50 करोड़ से नीचे है तो सर ये एग्ज़ाम के लिए याद रखना है, नो, ये आपके एडिशनल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ मैं, बुक में नहीं दिया है, ये एडिशनल नॉलेज दे रहा हूँ सर। मीडियम में इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट आपका 50 करोड़ से कम है और एनुअल टर्नओवर आपका 250 करोड़ से कम है। दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन। सर ये मन से बोल रहे हो, नहीं भाई, गवर्नमेंट का वेबसाइट है, एमएसएमई एक प्रॉपर मिनिस्ट्री है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ आपके ट्रेड है, ये अकॉर्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है में से। सर अपने वाला देखियो, ठीक है, मैं तो मेरा वाला एक राइटअप है, मतलब आपने देखा रहेगा, मतलब आपका एमएसएमई का मेरा एक राइटअप है, मतलब मेरा एक पवन शर्मा आप डालते हो समझो, इधर मिल जाएगा आपको एमएसएमई का टैक्स ग्रुप है, ये मिल जाएगा आपको, ये रहा, राइट, यस, ये रहा। ये आपको किधर है मेरा ये वाला न्यू एमएसएमई होता है, ये आपको ये एप्लीकेबल, ये मेरा कितनी 53,000 व्यूज़ है इस पर अभी तक, पता नहीं कौन कौन इतना पढ़ रहा है। ये रहा, दिख रहा है, ये सब मैंने ऑलरेडी एमएसएमई के बारे में एक राइटअप लिखा था, तब की बात है स्टार्टिंग में, मतलब वे लॉन्ग, बहुत पहले की बात है, तब का है। यहाँ पे लब लिखा हुआ, कैलकुलेशन कैसे किया जाता है इसका, ठीक है, डेफिनेशन क्या है, टर्नओवर क्या है, इसके रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस वगैरह क्या होती है, सारी चीज़ें लिखी हुई है भाई, डन। ये पूरा कन्विक्शन क्या रहता है, ये एडिशनल वाला चीज़ है, डन। आप देख सकते हो बाद में भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है सर हमें ये 4 बाइफर्केशन। सर ये क्यों एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर एमसीक्यू के एग्जाम है, दे कैन आस्क यू एनीथिंग, दे कैन आस्क यू व्हाट आर द स्केल्स,
तो वहाँ पे लिखेंगे माइक्रो स्मॉल मीडियम, नीचे लिख देंगे ऑल ऑफ द अबव। समझ रहे क्या मेरी बात? अच्छा, कभी कभी बोलेंगे ऑड मैन आउट निकाल दो, समझो सर वो लिख रहे हैं समझो माइक्रो स्मॉल मीडियम लार्ज एंटरप्राइजेस के जगह कुछ दूसरा ही नाम डाल दिया इररिलेवेंट वाला। समझ रहे हो क्या? ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो यू शुड बी क्लियर विद द वर्डिंग्स की टेक्निकल वर्ड क्या यूज किया जाता है। माइक्रो इज अ टेक्निकल वर्ड, स्मॉल इज, मीडियम इज, लार्ज, ये सारी चीज़ें क्लियर। नेक्स्ट, जोग्राफिकल, सर कोई बिजनेस लोकल, नेशनल, मल्टीनेशनल हो सकता है, ठीक है। यस अंश प्रसाद सर, आप लिंक्डइन पे भी बहुत एक्टिव हो ना? यस यस यस, लिंक्डइन एंड जनरली आई यूज़ मोर ऑफ लिंक्डइन इज ऑल अबाउट प्रोफेशनल्स, तो वहाँ पे राइटअप वगैरह रहते हैं, बेसिक चीज़ें सब, ठीक है। क्योंकि CS प्रोफेशनल को मैं पढ़ाता हूँ, तो CS प्रोफेशनल के काफ़ी स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, CS के भी मतलब CA के भी सारे स्टूडेंट्स हैं अपने, CA फाउंडेशन इंटर सारे, ठीक है। तो इसलिए लिंक्डइन पे काफ़ी कनेक्ट करता है, तो जॉब वगैरह में उनको फिर हम हेल्प कर देते हैं जितना होता है वो हिसाब से, इसके लिए। बाकी सब अपना मज़ा मस्ती इंस्टाग्राम पे चलता रहता है। इंस्टाग्राम इज़ ऑल फन वाला पार्ट है, ठीक है। चलो इतना डन। जोग्राफिकल आपने पता है सर, आप लोकल में माल बेच सकते हैं, नेशनल बेच सकते हैं, मल्टीनेशनल में बेच सकते हैं। सर पुणे के पुणे में, नेशनल मतलब आप भेज रहे हो भाई सब पूरे इंडिया में, मल्टीनेशनल में अभी मेरा माल भेज रहा हूँ। अभी जैसे सर आज की डेट में अगर मैं आपसे पैसे ले रहा हूँ और ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स मेरे पास में अगर ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हैं, तो मेरा नेशनल मार्केट है। मैं अगर सिर्फ पुणे के पुणे में क्लास ले रहा हूँ ओनली ऑफलाइन, तो सर मैं लोकल मार्केट कर रहा हूँ। सर मल्टीनेशनल समझो अपना इंडिया के बाहर के स्टूडेंट्स भी है सर, समझो उनसे ही मैं पैसा ले रहा हूँ, तो मल्टीनेशनल हो गया ना मेरा बिजनेस। सर ओनरशिप क्या है बिजनेस की? ओनरशिप आपने देखा रहेगा, स्टेट ओन, पब्लिक सेक्टर, स्टेट ओन ऑब्लिक पब्लिक सेक्टर मतलब क्या आपने सुना रहेगा कि गवर्नमेंट कंपनीज हैं, राइट। स्टेट ओन मतलब MECD सेल सुना है क्या नाम? महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन सुना रहेगा, जिसका आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, तो ये गवर्नमेंट कंपनी, स्टेट गवर्नमेंट चलाती है। प्राइवेट सेक्टर में अपना जेठालाल से लेके पार्टनरशिप, कंपनी, कॉर्पोरेट सेक्टर, ये हमने कल सब देखा हुआ है, ये सब कुछ कवर्ड हो गए। फिर मार्केट में कौन से सर? रिसोर्सेस, इक्विपमेंट, कमोडिटी, कैपिटल मार्केट, लेबर मार्केट, प्रोडक्ट मार्केट, ये सब आगे आने वाला है, राइट। यस यस। नेक्स्ट, स्टेक होल्डर, एंटरप्रेन्योर्स, प्रोमोटर, कस्टमर, इन्वेस्टर, बिजनेस ओनर, डायरेक्टर, शेयर होल्डर्स, मैनेजर्स, एम्प्लॉय, सप्लायर्स, लॉ, रेगुलेटरी, पॉलिसी मेकर, सपोर्टिंग, ये सारी चीज़। यस जस्ट अ सेकेंड, एक इंपॉर्टेंट मैसेज है। जस्ट अ सेकेंड, एक इंपॉर्टेंट मैसेज, जस्ट एक सेकेंड। डन। यस चलो इधर आ जाओ, चलो भाई इधर आ जाओ। नेक्स्ट इज स्टेक होल्डर हो गया अपना। स्क्रीन चल रही है ना? स्क्रीन फ्रीज क्या बोल रहा है? यस सुन भाई, फंक्शंस, ये देखो स्टेक होल्डर्स कौन कौन रहते हैं? एवरी सिंगल पर्सन हु इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द कंपनी, वो सब स्टेक होल्डर है। सर स्टेक होल्डर मतलब क्या क्या? अरे बाबा ये अगर कंपनी है, ध्यान से देखना, ये अगर कंपनी है तो सर इसका सप्लायर, सर इसका बायर, सर इसका गवर्नमेंट जिसको वो टैक्सेस भरता है, सर इसके जो बैंकर जिससे वो लोन लेता है,
करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है? सर इसके शेयर होल्डर जिन्होंने इसको पैसा इन्वेस्ट किया है, जो ओनर ही है, राइट सर, इसके डिबेंचर होल्डर रहेंगे या प्रिफरेंस शेयर होल्डर रहेंगे जिनसे उसने पैसा लिया है। क्या ये सारे स्टेक होल्डर है? क्या ये सारे स्टेक होल्डर है या नहीं है? सर ऑब्वियसली ना, यस सर, ये सारे स्टेक होल्डर है, क्योंकि इनको फर्क पड़ता है कंपनी अच्छा कर रही है